चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्हवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में
जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा है भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया कम कलंकिड़वी अपालद्दौ जैन परू ते परम पुड़वी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति हरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पत अपना लिया। श्री योग सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में
योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 62वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यह बताना चाहते हैं कि आत्मा अनुभव करने वाले जीव को केवल ज्ञान और अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है फल के रूप में। जो ऐसा कार्य करेंगे उन्हें ऐसा कार्य होगा। समझ गए? जैसा कारण डालोगे आप, जैसे दूध को मीठा चाहिए तो उसमें शक्कर डालिए तो दूध मीठा मिलेगा। है, आपको पर्याय में परमात्मा होना है तो क्या करना है? अपने आत्मा को आत्मा रूप जानो, उसे अपना मानो और उसमें ही अपनी परिणति को लीन करो, तो आप हम सब भी पर्याय में परमात्मा हो जाएंगे। ये गाथा का मूल विषय है। गाथा का पाठ करते हैं। अपुनत्वात्म में रहे तो कौन सा फल ना मिले, बस होय केवल ज्ञान एवं अख्यानंद परिणमे। क्या कहते हैं? जो आत्मा में अपनत्व करते हैं, अपनत्व करने का मतलब क्या है? कि अपने आप को आत्मा रूप जानते हैं, अपने आप को आत्मा रूप मानते हैं और निरंतर अपनी पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में मग्न करते हैं। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। हो गया? तो अपनत्व का मतलब होता है उसे अपना जानो। किसको? अपने आत्मा को। मैं आत्मा हूँ, जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूँ। समझ में आया भैया? वो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे तो शास्त्र के द्वारा लक्षण के द्वारा पहचान कर अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन ये चैतन्य आत्म वस्तु है, ऐसा पहचान कर उसका परिचय करो, उसकी प्रीति करो। परिचय के बिना प्रीति थोड़ी होती है। आपका दूसरे पदार्थों में अपनत्व क्यों हो जाता है? क्योंकि उसे आपका परिचय है। जहाँ परिचय होता है वहाँ प्रीति भी होती है, प्रीति होती है वहाँ समर्पण होता है। इसीलिए जिनवाणी माता के द्वारा पहले सबसे पहले अपनी आत्मा का परिचय करो कि मेरी जो चैतन्य आत्म वस्तु है, ये शरीर जो जड़ है, अंदर कर्मों की रचना है वो भी जड़ है, और जो दुख रूपी पर्याय है आश्रव तत्व है, परिलक्षी भाव है, वह भी कैसा में जड़ है, जानने देखने की शक्ति से रहित है। और इन सबको जानने वाला कौन है? वो आत्मा है, वो मैं हूं। इस प्रकार से वेद ज्ञान पूर्वक उसका परिचय करके और उसको अपना जानो। समझ गए आप? ये कहलाता अपनत्व। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। सबको नकार दीजिए आप। शरीर को नकार दीजिए, कर्मों को नकार दीजिए, रागादिक परिणतियों को नकार दिए। नकार दिए का मतलब ये है कि मेरी सत्ता में वे चीजें नहीं है। समझ में आए? वे हैं पर मेरी सत्ता में उनका अभाव है। तुम्हें पर की नास्ती स्व की अस्थि, ऐसी मेरी अस्थि। सब है, शरीर शरीर में है, कर्म कर्म में है, राग राग में है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। ऐसा स्वीकार करने का नाम ही अपनत्व कहलाता है। जो जीव इस प्रकार के कार्य करते हैं फिर उन्हें कौन सा फल नहीं मिले? अरे अब परमात्मा हो जाता, और क्या चाहिए फल?
अरे इससे बड़ा और कौन सा फल चाहिए भाई। समझ में आया। आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है, और उसके साथ में जो परमात्मा दशा प्रकट हुई है वो अनंत काल तक अब उसके साथ में रहेगी। समझ में आई। ये गाथा का मूल विषय है। देखिए इसके कुछ पॉइंटों पे अपन विचार कर रहे हैं। जिसने आत्मा से आत्मा को जाना उसने द्वादशांग जान लिया। जिसने आत्मा जाना उसने सभी कुछ जाना। उपयोग को आत्मा में जोड़ना यह योग सार है, वही मोक्ष मार्ग है। उपयोग को आत्मा में जोड़कर आत्मा को जानने में महा आनंद होता है। उसकी क्या बात करनी है, क्या बता रहे हैं। जिसने, जो जीव ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, जिसने यानी जो जीव ऐसा करेगा। जिसने आत्मा से आत्मा को जाना, जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, साधन है तुम्हारे पास में। आत्मा से आत्मा को, यानी आत्मा से यानी शुद्ध श्रुत ज्ञान की पर्याय से। ये शुद्ध ज्ञान की पर्याय कहाँ से आ रही है, क्या। पहले ऐसे जानो, पहले भेद करके जानो। कैसे जानो, ये जानन जानन रूपी जो पर्याय आ रही है, क्या शरीर में से आ रही है, कि अंदर ये कर्मों की रचना उसमें से आती है, कि रागादिक परिणतियां उसमें से आ रही है। चार चीजें हैं, शरीर है, कर्म है, राग है, और चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। क्या भैया, ये ज्ञान में निर्णय करो, थोड़ा समय निकालिए, इन बातों का विचार करिए, दिगंबर संतों की बातों का। शरीर है कि नहीं है, ये शरीर है, ये जड़ है। अंदर आठ कर्मों की रचना, ज्ञान वर्णादि आठ कर्म हो गया, इनके भी उदय हैं। आपको, मेरे को ऐसा शरीर मिला, आपको ऐसा शरीर मिला, सबको नाना प्रकार के शरीर, एक इंद्रिय से लेके संगी पंचेंद्रिय सबको कर्म के उदय से मिलते हैं शरीर। समझ गए नहीं आप। ऐसे ही भाषा वर्गणा वर्ग वगैरह ये भी सब जो है क्या है, ये भी सब जो है कर्मों की रचना है। बाद में अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिलना, ये भी कर्मों की है, कर्मों की सत्ता को बताते हैं। तो ये भी जड़ है। और जो दुख रूपी पर्याय, निरंतर टेंशन टेंशन, इच्छाएं विविध प्रकार की, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इनका ये करना है, उनका वो करना है, क्या है ये, पागलपन है। पागलपन है कि नहीं है, बोलो। तुम हो जानने देखने वाले और मान रहे हो कि मुझे ये करना है वो करना है। पागलपन हो रहा हो कि नहीं हो रहा, पर्याय बोलो। क्योंकि निर्णय नहीं करते, नहीं, जो निर्णय करते उन्हें ये तत्व मिलता है। होंगे ना आप। तो आश्रव तत्व दुख रूपी पर्याय है, वो हमारी अज्ञान दशा है। और अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जानन 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 स्वरूप, ज्ञान के भंडार स्वरूप। जिसे आचार्य अमरचंद देव ने कलशों में भी लिखा है, 32 नंबर का कलश। सुको शांत रस से लबालव्य, ज्ञान सागर आत्मा, बेब्रह्म की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। किसे अपनाइए, जो जानने जानने देखने वाली चेतन रूपी आत्म वस्तु यही मैं हूं। समझ में आया। तो कहते ज्ञान, आत्मा से आत्मा को जाना, कि जो जानने देखने वाली चेतन जो पर्याय है वो अपने ज्ञान स्वभाव में से आ रही। किस में आ रही, ऐसा जानो। कैसा जानो, कैसे जानोगे, कैसे पहचानोगे। अरे पंडित जी साहब एक उदाहरण दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे। सूंड देखी हाथी की तो क्या समझ में आया है, हाथी समझ में आता कि नहीं आता है। ऐसे ही जानने जानने वाले पर्याय से क्या समझ में आना चाहिए, कि अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। ये आपने भेद करके जाना, समझ में आए। लेकिन अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। ये तो वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो गया है। अब अनुभव जब होगा,
जब ये ज्ञान की पर्याय सबसे हटती हुई अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप की दृष्टि करेगी, उसका अवलंबन लेगी, तब अनुभव होता है। समझ में आया? और तभी सार्थक है तुम्हारा जानना। पारसमणि, अनुभव होता है, आत्मा का अनुभव बैर मुक्ता से नहीं अंतर मुक्ता से होता है। समझे आप? तो कहती हैं जिसने आत्मा से आत्मा को जाना उसने द्वाद सांग जान लिया। क्या जान लिया? बोलो सब ज्ञान होगा, द्वाद सांग का सब पूरा का पूरा ज्ञान उसके ज्ञान में आ गया। आप ही समझिए। हाँ, जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जान लिया। लिखा नहीं, जिसने आत्मा को जाना उसने सब कुछ जान लिया। अब रह क्या गया जानने का? बताओ क्या रह गया है? वो जानता है। आत्म ऐसे अनंत जीव हैं, अनंत पुद्गल परमाणु हैं, एक धर्म द्रव है, एक अधर्म द्रव है, एक आकाश द्रव है, लोक प्रमाण असंख्यात काल द्रव है। अब क्या रह गया विश्व में जानने को? बोलो भैया। सबको जान लिया। आत्मा को जानने पर सबको जानना हो जाता है। तो तुम पर्याय में भगवान हो गए। कोई कहे पारसमणि पर्याय में भगवान हो गए। अरे भाई, पर्याय में भगवान नहीं हुए हैं, लेकिन पर्याय में भगवान जैसा ज्ञान श्रद्धांत तो हो गया कि नहीं हो गया? सम्यक दृष्टि जी पर्याय में उसको ज्ञान श्रद्धान हुआ है। पर्याय में भगवान तो जो है, जब अपनी पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन करेगा, तब उसमें से अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्याय प्रकट होगी। समझ में आए भैया? हम्म? अरे अरियंत परमात्मा में और सम्यक दृष्टि जीव की में क्या अंतर है? प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही तो अंतर है ना। केवली भगवान उन्हीं पदार्थों को प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, और सम्यक दृष्टि जीव घर गृहस्थ में रहने वाला उसे परोक्ष रूप से जानता है। केवली परमात्मा कितना जानते हैं? बोलो चलो बताओ, कितना जानते हैं? जानते हैं जीव द्रव अनंत हैं, पुद्गल द्रव अनंतानंत हैं, धर्म द्रव एक है, अधर्म द्रव एक है, आकाश द्रव एक है, काल द्रव लोक प्रमाण असंख्य। इतना ही केवली परमात्मा इतना समय दृष्टि जानता है। प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है क्या? उन्होंने अपनी शक्ति का सदुपयोग किया तो वे पर्याय में परमात्मा हो गए। सम्यक दृष्टि जीव ने भी सदुपयोग किया तो वो मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट कर लिया, और मोक्ष भी मिल जाएगा उसे। क्या समझ नहीं आया? उसी मार्ग पे आ गया ना, संसार मार्ग से हट गया ना सम्यक दृष्टि जीव। सम्यक दृष्टि जीव संसार मार्ग से अलग हो गया, मोक्ष मार्ग में आ गया। अरे आप घर के लिए चले, घर के लिए चले, आपको मालूम है हमारा घर गुरु कृपा में है पारसमणि। आपको ज्ञान श्रद्धा है कि नहीं है? घर के लिए जा रहे हो, ज्ञान श्रद्धा है कि नहीं है? तो घर पहुंच गए? अरे पहुंचे ही जाएंगे। जब जा रहे हैं घर तरफ जा रहे हैं तो घर ही तो पहुंच रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव आदि जो होते हैं, समझ में आया, उन्हें श्रद्धान है, ज्ञान है, और वह उनकी पर्याय में मोक्ष मार्ग पे चल दिए हैं। समझ में आया? और अब वे घर पहुंचने ही वाले हैं। आगे बंदना समझ में? ये ऐसी बातें हैं जे क्या नहीं जाना सब जान लिया उसने। देखो, आत्मा को जानने पर सबको जान लेता है। आश्रम तत्व क्या होता है, बंध तत्व क्या होता है, संबंध निजरा मोक्ष तत्व क्या होता है, जीव में संसार में कितने जीव हैं, सबको जानता है। कौन कहाँ पे अटका खड़ा हुआ है, कौन कहाँ से हट गया है, वो अंदर घट की सबकी जानते। घट भगवान सबके घट की जानते कि नहीं जानते हैं? बोलो, ऐसी कहावत है कि नहीं है? भगवान तो सबके घट की जानते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव भी सबको जानता, सब जानता है कौन कहाँ पे कहाँ है, क्या है क्या है। उससे कोई छुपा नहीं है। ऐसा उसका ज्ञान प्रकट हुआ है। आत्मा को जानने पर ही होता है, आत्मा का अनुभव करने पर ही होता है। लिखा ना उन्होंने, जिसने आत्मा जाना उसने सभी कुछ जाना। अब क्या जानने, क्या रह गया? बोलो।
अब ऐसे जीव को संसार में रहने से क्या मतलब है? अब वो यहाँ रह के करेगा क्या? वो तो वहीं रहेगा, समझदार लोगों के साथ में रहेगा। समझदार कौन है? अनंत सिद्ध परमात्मा समझदार हैं। आप समझदारी का परिचय दोगे तो आप समझदार लोगों के साथ रहोगे। बेवकूफी का परिचय दोगे तो जैसे घूम रहे हो, ये जितने 4 गति 84 लाख योनियों में जो घूम रहे हैं ना, सब बेवकूफ हैं। समझिए आप, अपनी आत्मा को नहीं जानते, बेवकूफ ही हैं वे। जिसे अपना नाम पता नहीं मालूम है तो उसे कौन कहोगे बताओ आप? समझ गए आप? तो कहती है जिसने आत्मा को जाना उसने द्वादशांग को भी जाना, और फिर उसको जानने के लिए कुछ रहा ही नहीं, सबको जानता है, वो सबको जानता है। समझ गए? ऐसा होता है। शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ये कमाल हो जाता है छोटी सी पर्याय शुद्ध ज्ञान की, केवल ज्ञान के आगे तो शुद्ध ज्ञान की पर्याय बहुत छोटी है। लेकिन वो भाव शुद्ध ज्ञान ऐसा गजब का काम करता है। क्या समझे आप? भाव शुद्ध ज्ञान में भी बहुत ताकत है। जैसे मैं तीली होती नहीं, माचिस की तीली नहीं होती है, उस पर ऊपर मसाला लगा होता है, समझ कितनी ताकत है उसमें? बोलो कितनी ताकत है? उस तीली, एक छोटी सी तीली में कितनी ताकत है कि तुम्हारे जो विश्व में लोग जो विश्व विश्व कहते हैं उसको जलाने की ताकत है उसमें। ऐसे ही ज्ञानी की शुद्ध ज्ञान की पर्याय में इतनी ताकत प्रकट हो गई है, क्या सबको जानता है। फिर कहते अब देखिए आप, उपयोग को आत्मा में जोड़ना, यह योग सार है। क्या है माता जी? कितना काम करने हैं अपन को? अरे कितना काम करने हैं, छोटा सा काम है, और वे नहीं कर पा रहे हो तो 4 गति 84 लाख के डंडे पड़ेंगे। जो कर सकते हो वो करते नहीं हो, उस पर ध्यान ही नहीं देते हो। क्या वंदना, पारसमणि, कितना काम करने हैं? तुम्हारे पास में क्या नहीं है बोलो? क्या उपयोग नहीं है कि आत्मा नहीं है? फिर देरी का है, कौन के इंतजार में बैठे हो? ये अपनी आत्मा से पूछो। कौन से पूछो? क्योंकि आत्मा ही गुरु है। दुनिया के पीछे घूमना बंद करो। सबसे बड़ा देव यहाँ बैठा हुआ है, सबसे बड़ा गुरु यहाँ बैठा हुआ है, सबसे बड़ा शास्त्र भी यही है, सबसे बड़ा संबित शेखर जी भी यही है। पर ऐसा समझो तो भगवान, पर हम कहाँ समझते हैं। हमें देव देखते हैं मंदिर में, भगवान पे वेदी बैठे पे देव देखते हैं, और गुरु देखते हैं सब हमें तो बेवकूफ है, सब ज्ञानी है। क्या है भगवान? अपने आत्मा को गुरु कभी बनाया ही नहीं तुमने। बैठो शांति से विचार करो भैया, इतना छोटा सा काम क्यों नहीं हो पा रहा तेरे से आत्मा? है सब बल्ले ही बल्ले हो जाएगी। अभियान देखो लिखा ना, उपयोग को आत्मा में जोड़ना। अब कौन जोड़े? भगवान जोड़ेंगे क्या? बिन्ने तो जोड़ लिया, और भगवान किसी को जोड़ सकते नहीं दूसरे का। इस आशा में ना रहना कि हमारा कल्याण कोई बाहर का व्यक्ति कर देगा। भगवान कर देंगे कल्याण, नहीं करेगा वो तुम्हारा। तुम्हारा भिखारीपना चालू रहेगा। इस आशा में रहोगे कि मेरा जो काम, मुझे समय दर्शन कोई दे देगा तो तुम भिखारी हो एक नंबर के छठे छठाए। क्या भैया समझ में आ रही है? कौन की तरफ देखने? अपनी आत्मा की तरफ देखो। जानने वाला ही जानने में आ रहा है। हरे घर पर जना तो न थी, जाना नारा जना छे। कितना काम करने हैं। कभी एक कल्पना करो, भगवान कल्पना ही कर लो। ये अपना जो है ना, ये ज्ञान दर्पण है। क्या है? मैं तो ज्ञान दर्पण स्वरूप ही भगवान आत्मा हूं। वंदना,
दर्पण देखो है वहां में तो रोज ही नहीं देखते थे शकल समय में। वो दर्पण देखने से तो मोह जागृत होता है। जड़ दर्पण को देखने से मोह जागृत होता है और चेतन दर्पण को देखने से मोह विनष्ट होता है। क्या है पारसमणि? जड़ दर्पण को देखने से मोह जागृत होता है और चेतन दर्पण को देखने से मोह विनष्ट हो जाता है। मोह यानी दुख रूपी पर्याय। तो कहती है उपयोग को आत्मा में जोड़ना। अब को जोड़ा है पारसमणि? हैं? कब? कब जोड़ेंगे? हैं भैया? हैं कब? समूह शरण में आएंगे? भगवान की समूह शरण में फेल करके आ गए तुम लोग सब। समझ में आए भैया? अच्छे अच्छे। इनसे बड़ा निमित्त तो कोई दुनिया में नहीं है समूह शरण से। समझ गए नहीं आप? तो कह जोड़ना। जोड़ना यानी पुरुषार्थ वाचक है। जोड़ना शब्द क्या है? ये पुरुषार्थ क्यों नहीं देखता है? अभी हमारा उपयोग कहाँ जोड़े हुए बैठे हुए हैं? शरीर के साथ जोड़े हुए हैं, निमित्तों से जोड़े बैठे हुए हैं, राग में जोड़े बैठे हुए हैं। कहाँ? यहाँ जोड़ना है आपको। सबसे हट जाइए भेद ज्ञान के द्वारा। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोध आदि में है। क्रोध क्रोध विषय निश्चय क्रोध नहीं उपयोग में। उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म अरुण कर्म में। ये कर्म अरुण कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। ऐसा अभिपीड़ित ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव को तब अन्य नहीं कुछ भाव ये उपयोग शुद्धात्मा करे। ऐसे उपयोग जुड़ता है। कैसे? सबको भिन्न भिन्न जानो भगवान है। मेरा उपयोग शरीर में नहीं है, राग में नहीं है, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। ऐसा ज्ञान करो, ऐसा निर्णय करो, फिर उपयोग वहां जाके जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? वस्तु स्वरूप का जब सच्चा ज्ञान हो जाता है, निर्णय हो जाता है, फिर उपयोग सहज ही उस आत्मा के साथ जुड़ान कर लेता है। और जहां जुड़ान हुआ तो आगे क्या कहा उन्होंने? वही मोक्ष मार्ग है। क्या है मोक्ष मार्ग? क्या है? पवित्र रूपी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट हो गई। समझ में आ गई भैया? और बेकार वाली संसार रूपी पर्याय खलास होने लग गई। क्या हो गई? एक नई पर्याय, पवित्र पर्याय मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। यानी वर्तमान उपयोग को अपने शुद्धात्मा के साथ जोड़ने से मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय, पवित्र पर्याय प्रकट होती हैं। उपयोग को आत्मा में जोड़कर आत्मा को जानने से महा आनंद होता है। क्या आता है? आत्मा को जानने में तो बड़ा कष्ट है। वंदना देखो कैसी विपरीत बुद्धि पड़ी जाए। वे कह रहे आत्मा को जानने से महाआनंद होता है और जो कहते हैं आत्मा को जानने से महाकष्ट होता है। अब बताओ क्या करें? पारसमणि, आत्मा को जानने में बड़ा कष्ट ही कष्ट है। ये अज्ञानी की भाषा है। अरे आत्मा को जानने पर कष्ट दूर होते हैं और अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय प्रकट होती है। उसे कहते हैं आत्मा को जानना। भगवान सब सारी दुनिया में अज्ञानी क्या माने बैठे हैं? बोलो भैया, क्या मानते हैं? कि आत्मा को जानना तो पहले बहुत कठिन है। पहली बात कठिन तो है। कठिन इसीलिए है तुमने कभी क्लास में अटेंड नहीं किया, तुमने कभी जनवाणी सुनी नहीं है, इसीलिए तुम्हें कठिन लगती है।
बल्कि आत्म वस्तु तो तुम आत्मा ही हो भगवान। एक बार क्लास में तो बैठो, जिनवाणी माता को तो सुनो। अरे यार, अपना वर्तमान उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ जोड़ने पर महा आनंद आता है। अरे मिश्री खाने से मुंह मीठा होता है कि खारा होता है, बोलो। है, मिश्री खाने से मुंह जलता है कि मीठा होता है। ऐसे ही वर्तमान उपयोग, अब जब चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसमें उपयोग जोड़ोगे तो आनंद नहीं मिलेगा क्या? अतीन्द्रिय आनंद नहीं मिलेगा, तुम जोड़ के तो देखो। अरे ज्ञानी कहते हैं, कहते हैं उपयोग को आत्मा में जोड़कर आत्मा को जानने से महा आनंद होता है। उसकी क्या बात करनी, उसके अतीन्द्रिय आनंद की क्या तुलना करना, क्या बात करनी। आगे चर्चा अपन और करेंगे। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।